बिहार में चंडीगढ़ मेयर कांड जैसे घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। कहाँ हो रहा है, क्या कुछ है, पूरा मामला आपको बताने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों बिस्कोमान का चुनाव हुआ और बिस्कोमान के चुनाव के बाद रिकाउंटिंग की बात सामने आई। इस पर जो पूर्व अध्यक्ष रहे लंबे वक्त तक 20 वर्षों तक, सुनील कुमार सिंह भड़क गए। कल उन्होंने सरकार को इस मामले में सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। और अब उन्होंने आज एक और पोस्ट किया है सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर और कहा है कि यहाँ पर चंडीगढ़ मेयर कांड जैसा ही बिस्कोमान निर्वाचन में पुनर्मतदान कर जीते हुए 2-3 उम्मीदवार को हराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। बड़ी बात कह दी है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं और चंडीगढ़ मेयर कांड का जिक्र कर रहे हैं। चंडीगढ़ मेयर कांड क्या है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बिस्कोमान के बारे में बता दें। जिस तरह से बिस्कोमान के चुनाव हुए, बिस्कोमान जो सहकारिता के अगर क्षेत्र में कहें, पटना में जो बिहार के अंदर बिस्कोमान एक बड़ा नाम है, एक बड़ी संस्था है और इसका चुनाव हुआ था पिछले दिनों पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। 24 जनवरी को बिस्कोमान बिहार झारखंड निदेशक मंडल का चुनाव संपन्न हुआ था। उसी दिन मतगणना भी हो गई थी। 17 पैनल में 12 पैनल बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष रहे सुनील कुमार सिंह के पक्ष की उम्मीदवार वंदना सिंह के सपोर्ट में निर्वाचित हुए थे। लेकिन सहकारी निर्वाचन प्राधिकार सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के जरिए बिस्कोमान जो बिहार झारखंड के निदेशक मंडल के समूह ए सामान्य और समूह ए SC ST के मत पत्रों की पुनर्मतगणना का आदेश जारी किया गया था। पुनर्मतगणना के लिए 1 तारीख यानी 1/2/2025 की तिथि निर्धारित की गई है, यानी 1 फरवरी कल पुनर्मतगणना की जाएगी। पुनर्मतगणना यानी रिकाउंटिंग पर बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष जो लंबे समय से वहां पर काबिज थे, उन्होंने सवाल उठाया। बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष जो RJD के MLC भी रह चुके हैं, लालू और राबड़ी के काफ़ी दुलरवा हैं, नज़दीक हैं, और ऐसे में उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए और उन्होंने एक ट्वीट किया है आज। और ट्वीट के जरिए जो उन्होंने बातें लिखी हैं, सबसे पहले आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, इशारा उनका किस तरफ है। वो लिख रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर कांड जैसा ही बिस्कोमान निर्वाचन में पुनर्मतदान कर जीते हुए 2-3 उम्मीदवार को हराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। चंडीगढ़ मेयर कांड का जिक्र कर रहे हैं। चंडीगढ़ के चुनाव हुए हैं, अभी कल ही चुनाव हुए हैं और उसके बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर क्या कुछ कांड हुआ था और अब जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या कुछ हुआ है। लेकिन सबसे पहली बात कि इस मामले को लेकर जो वर्तमान में करीब 20 साल से अध्यक्ष रहे सुनील सिंह ने जो बिस्कोमान के चुनाव को लेकर जो रिकाउंटिंग पर जो है उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार पर उन्होंने हमला बोला। और सुनील सिंह ने कहा कि चुनाव संपन्न हो गया और 30 जनवरी को चुने हुए सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। तो अब अचानक जो है मतगणना की दोबारा जो है काउंटिंग की बात की जा रही है। वो किस आधार पर किया जा रहा है, ये गैरकानूनी है और चुनाव के सभी नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देश के सहकारिता चुनाव का इतिहास में ये पहला मामला है जहां चुनाव जीतने से रोकने के लिए 5 बार चुनाव को स्थगित किया गया। यह चुनाव 15 महीने पहले ही चालू हुई और चुनाव अधिसूचना के अनुसार नवनिर्वाचित में निदेशक मंडल को 27 जनवरी को प्रमाण पत्र देने की तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन नहीं की गई। अब दोबारा मतगणना कराने की बात कही जा रही है। सुनील सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और सीधे सीधे केंद्र और राज्य सरकार यानी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। अब उन्होंने चंडीगढ़ कांड का जिक्र किया है और साफ तौर पर लिखा है कि चंडीगढ़ मेयर कांड जैसा ही जो है यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। चंडीगढ़ मेयर कांड जैसा ही खेल जो है बिस्कोमान के चुनाव में खेला जा रहा है और पुनर्मतदान कर जीते हुए 2-3 उम्मीदवार को निर्वाचन में जो है फिर से रिकाउंटिंग करके जो है 2-3 उम्मीदवार को हराने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। जो मतदान की बात नहीं है बल्कि वही रिकाउंटिंग की बात है, पुनर्मतगणना की बात है। तो पुनर्मतगणना करके फिर से ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाते दिख रहे हैं सुनील सिंह। अब आपको बताएं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में पिछले साल 30 जनवरी को चुनाव हुआ था 2024 में। वहाँ पर क्या हुआ था, चंडीगढ़ जो मेयर चुनाव हुआ था 30 जनवरी को में बीजेपी की जीत के बाद
आम आदमी और कांग्रेस ने अदालत का रुख किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ने ये आरोप लगाया था कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी के जीत का ऐलान किया गया। यह तथ्य है जो दिया गया कि संख्या बल आप और कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन उनके 8 वोट अमान्य करार दिए गए। अमान्य करार दिए जाने का ही आप और कांग्रेस ने इसे धांधली बताया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से राहत नहीं मिलने पर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो 2 तत्कालीन सीजेआई थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि यह लोकतंत्र का मजाक है, जो हुआ हम उससे हैरान हैं। हम लोकतंत्र की इस तरह से हत्या नहीं होने दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाने वाले पीठासीन पदाधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद चुनाव फिर से होना था। चुनाव हुए हैं फिर से, आपको बताएं कि उसके रिजल्ट भी आए हैं। कल ही ये चुनाव हुए हैं, चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ है मेयर चुनाव का रिजल्ट, और चुनाव के नतीजों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बाबला को 19 वोट मिले, जबकि आप कांग्रेस की गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। सभी 36 मत वैध पाए गए। हालांकि गठबंधन के उम्मीदवार के पास बीजेपी उम्मीदवार से ज़्यादा वोट थे, लेकिन आप कांग्रेस गठबंधन के 3 वोट कटे हुए पाए गए और बीजेपी उम्मीदवार बाबला के पक्ष में गए और इस तरह से बीजेपी फिर से चुनाव जीत गई। तो खैर, चंडीगढ़ चुनाव में जो पिछले साल 30 जनवरी को चुनाव हुए थे उसमें जो कुछ हुआ था, उसके बाद काफ़ी लंबा विवाद भी चला था, तो उसी की ओर जिक्र कर रहे हैं सुनील कुमार सिंह और कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर कांड जैसा ही यहाँ पर कांड को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है बिस्कोमान के चुनाव में। तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, लगातार आरोप लगा रहे हैं। हालांकि 1 तारीख को रिकाउंटिंग की बात कही गई है, 1 फरवरी को, यानी कल रिकाउंटिंग होगी। उसके बाद देखना होगा नतीजे आते हैं क्या आते हैं, लेकिन जो पुराने नतीजे थे वो पूरी तरह से सुनील कुमार सिंह के पक्ष में आए थे। उनकी पत्नी वंदना सिंह जो दावेदार हैं अध्यक्ष पद की, उनके पक्ष में थे, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई थी और फिर से पुनर्मतगणना की बात की गई है। और सीधे तौर पर सुनील कुमार सिंह कह रहे हैं कि ये चंडीगढ़ मेयर कांड की तरह यहाँ भी कांड को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।